गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9 गद्य साहित्य का पाठ 1 दो बैलों की कथा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। हम बताते हैं आपको कि गद्य साहित्य की कई विधाएं होती हैं। वो अनेक विधाओं से गद्य साहित्य की रचना होती है, जैसे कहानी लेखन, संस्मरण लेखन, यात्रा वृत्तांत लेख, उपन्यास लेख, आलोचना लेख, नाटक लेख, निबंध लेख। तो यह दो बैलों की कथा जो है वो कहानी लेखन है और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। हम आपको दो बैलों की कथा नामक कहानी का सारांश बता दे रहे हैं। आप इस पाठ का पूरा अध्ययन अपनी किताब से कर लीजिएगा, अपनी पुस्तक खोलिएगा और इसको अक्षरशः पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम उसका सारांश आपको समझा दे रहे हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। परोक्ष मतलब सामने से नहीं, पीछे से। इसके साथ ही इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि असहाय शत्रु तथा औरतों पर अत्याचार नहीं किया जाता है। यह कथा झूरी नामक एक किसान के बैलों की है, बैलों की जोड़ी का है, जिसका नाम हीरा और मोती है। हीरा और मोती को एक साथ रहते बहुत दिन हो गए थे, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों आपस में मूक भाषा में बात करते और एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। वे दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते और मुंह उठाते थे। जब दोनों दिन भर के काम के बाद खाली होते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान दूर कर लेते। एक दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, बैलों को अपने घर ले गया। बैलों में असंतोष था कि उनका मालिक उन्हें बेच दिया। वे बड़ी मुश्किल से गया के घर पहुँचे। शाम को थकान और उदास मन से वे उसके घर सिर झुकाकर खड़े रहे और जब सारे लोग सो गए तो दोनों अपनी रस्सी तोड़कर झूरी के घर भाग आए। झूरी बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी पत्नी का क्रोध बढ़ गया और उसने उनको खरी चोकर देना बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर गया आया और बैलों को गाड़ी में नाद कर, मतलब गाड़ी में, बैलगाड़ी में दो बैलों को दोनों तरफ से नाद कर ले गया। मोती गया की गाड़ी गड्ढे में गिराना चाहता था, लेकिन हीरा संभाल लेता था। फिर मारते पीटते गया अपने घर बैलों को ले जाकर मोटी रस्सी में बांध दिया और सूखा भूसा खाने को दिया। दोनों ने नाद में मुंह तक न डाला और मार खाने के बाद भी काम के लिए पैर न उठाए। कई दिन बिना खाए रहने के बाद गया की बेटी, जिसकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसे अपनी दशा सोचकर बैलों पर दया आई और वह 2 रोटी हाथ में लेकर निकली और दोनों बैलों के मुंह में डाल दी। ऐसा कुछ दिनों तक चला। दोनों बैल कमज़ोर हो गए थे। वो रोटी तो खाते थे उस बच्ची के हाथ से, लेकिन एक रोटी में क्या बैल का पेट भर जाएगा? नहीं भरता था। लेकिन उन्हें आंतरिक सुख मिलता था कि उनको कोई समझने वाला है और समझ रहा है। बैल भी बच्ची को बहुत प्यार करते थे, मानते थे। एक रात वह छोटी लड़की दोनों बैलों को खोलकर कही कि तुम दोनों भाग जाओ। दोनों बैल भाग गए। रास्ते में वो भागते भागते गए तो उन्हें अपने मालिक के घर का रास्ता भूल गया, मतलब झूरी के घर का रास्ता भूल गया, क्योंकि वो रात में तेज़ी से भाग रहे थे और गया पीछे से उनका पीछा किया, लेकिन पाया नहीं उन्हें। तो रास्ते में उन्हें मटर का खेत मिला, वहाँ वे पेट भर खाए। तब तक एक मोटा सांड उनकी तरफ लड़ने आया। वह हाथी सा बलवान था, लेकिन हीरा और मोती ने उससे मिलकर युद्ध किया। वो जीतते तो नहीं, एक नहीं जीतते, लेकिन दोनों ने आपस में राय किया कि वो हमें मारेगा तो तुम पीछे से मारना, हम आगे से देखेंगे तो तुम पीछे से देखना। इस तरह से दोनों ने मिलकर उससे लड़ाई की।
और युद्ध किया, जिससे वह सांड घायल होकर भाग गया और रास्ते में ही गिर गया। सांड जब घायल होकर भागने लगा तो ये दोनों भी पीछे से दौड़ाने लगे, हीरा और मोती। वो रास्ते में गिर गया। तब हीरा ने, मोती तो उसे अभी भी मारने जा रहा था, लेकिन हीरा ने उस पर हमला करने से रोका, मोती को मना किया और उसके बाद कहा कि गिरे हुए शत्रुओं पर वार नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों मटर के खेत में फिर से खाने लगे। हीरा खेत की मेड़ पर था, वो मना कर रहा था मोती को कि मत खाओ, लेकिन मोती नहीं माना। वो खेत के अंदर घुस गया। मटर के खेत के अंदर पानी चला हुआ था। तब तक दो आदमी रस्सी लेकर वहां पहुंच गए। हीरा निकल गया था, लेकिन मोती गीले खेत से नहीं निकल पाया, वहां फंस गया था। मोती को फंसा देख हीरा भी वापस आ गया। वे आदमी दोनों को ले जाकर काजी हाउस में बंद कर दिए। काजी हाउस मतलब मवेशी खाना होता है, जहां पशुओं को बंद किया जाता है, जिसमें पहले से ही कई जानवर, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे थे। किसी के सामने चारा ना था, सब बेजान पड़े हुए थे। काजी हाउस में दिन में एक बार जानवरों को केवल पानी मिलता था और उनकी हाजिरी लगाई जाती थी। फिर हीरा कांचे हाउस की मिट्टी की बनी हुई दीवार पे अपने सींग से चोट करने लगा। तब तक जो है काजी हाउस का रखवाला आ गया उनकी हाजिरी लेने और हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर हीरा और मोती दोनों मिलकर काजी हाउस की दीवार गिरा दिए और सारे जानवरों को भगा दिया। हीरा बंधा था, इसलिए वह भाग नहीं सका, तो मोती भी उसे मुसीबत में छोड़कर नहीं गया, वो भी वहीं रुक गया अपनी दोस्त के साथ। दूसरे दिन नीलामी हुई। काजी हाउस का मालिक दोनों को बाहर ले गया और नीलामी हुई। उन थके हुए बैलों को, जिनके ऊपर मांस नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन नीलामी में एक बधिक उन्हें खरीदा। एक बधिक उन्हें खरीद कर ले जाने लगा। बधिक का मतलब जो पशुओं को काटते हैं और उनका मांस बेचते हैं, उनकी चमड़ी का अलग प्रयोग करते हैं, उन्हें बधिक कहा जाता है। दोनों बैल डरते डरते जा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। बधिक का मुंह जो है वो आंखें लाल लाल और दाढ़ी वाले थे, तो दोनों बैल डरते हुए उसके साथ जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को अपने घर का रास्ता, मतलब झूरी के घर का रास्ता पहचाना सा मिला, बाग मिला, वो कुआं मिला जहाँ वो पानी चलाने जाते थे, वो सब दिखा। तो दोनों बहुत खुश हुए और क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए चलने लगे और गांव के पास आते ही दौड़कर झूरी के घर चले गए। वो झूरी के पास जाकर खड़े हो गए। झूरी बैठ करके धूप ले रहा था, वो देखा बैलों को, बहुत खुश हुआ। झूरी उन्हें गले से लगा लिया, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तब तक वह बधिक आकर रस्सी पकड़ने लगा, तो झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम इन्हें चुरा कर ला रहे हो। तो बधिक ने कहा, मैं मवेशी खाने से नीलामी किए गए थे, ये बैल नीलामी किए गए थे, तो मैं खरीद कर ला रहा हूँ। बधिक जबरदस्ती ले जाने को आगे बढ़ा। मोती ने सींग चलाया और पीछा करते हुए बधिक को गांव के बाहर भगा दिया। और गांव के बाहर खड़ा होकर के वह बधिक कह रहा था, हम ले जाएंगे। तो झूरी ने भी कहा कि ये बैल चुरा के ले जा रहे हो, मेरे बैलों को कोई क्यों नीलामी करेगा, अगर करेगा तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। लेकिन मोती भी उसको गांव के अंदर नहीं आने दिया, भगा दिया। गांव के लोग यह तमाशा देखकर बहुत खुश हो रहे थे और हीरा और मोती भी खुशी से उछल रहे थे। और गांव के बच्चे जो है उनको ला ला के कह रहे थे कि ऐसा कहीं बैल नहीं होते हैं, ये तो इंसानों से भी अच्छे हैं। और उनको ला ला के रोटी, चोकर, गुड़ खिला रहे थे। उसके बाद उनकी मालकिन, जो पहली बार नाराज हुई थी उनके घर आने पर, वह आकर दोनों के माथे को चूम ली। अभी हम आपको सारांश बताए हैं, आप पाठ को पढ़ लेंगे। आशा करते हैं कि आपको सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अभी इसकी दूसरी वीडियो में भाग 2 जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्न अभ्यास। अब आप कक्षा 9 में गए,
हम लिखवाएंगे नहीं, आपको हम प्रश्न अभ्यास के सारे प्रश्न वैसे ही बता देंगे और आप उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में खुद ही लिखना होगा। धन्यवाद।